हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, चाइना की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है और कोई अच्छी खबर नहीं है, काफ़ी बुरी खबर आ रही है चाइना की तरफ से। उसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भाविश अग्रवाल हैं, जो कि कंपनी के CEO हैं और MD भी हैं, तो उनकी तरफ से इसका रिप्लाई क्या आया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के इन्वेस्टर हो, आप सभी के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें बयान करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर चाइना ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया है। चाइना यहाँ पर कहता है कि वो इम्पोज करेगा एक्सपोर्ट कंट्रोल को। अब इसका मतलब क्या है? इम्पोज करना यानी जो एक्सपोर्ट करता है चाइना, एक्सपोर्ट क्या करता है चाइना? लिथियम आयन बैटरी मटेरियल्स। अब देखिए, लिथियम के जो बैटरी मटेरियल्स होते हैं वो 90% चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं। चाहे वो ओला हो, चाहे वो एथर हो, या फिर हमारी देश की 90%, 99% आपके लोग, सभी लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो बैटरी नहीं इंपोर्ट कर रहे, वो बैटरी के अंदर जो मटेरियल्स लगते हैं उसको यहाँ पर चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो ओला भी करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई कि चाइना कहता है कि हम इंपोज करेंगे एक्सपोर्ट को। यानी चाइना यहाँ पर क्या करना चाहता है, जो बैटरी के मटेरियल्स है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाना चाहता है। सिंपल सी बात है, उसको यहाँ पर नीचे लेकर आना चाहता है। यानी जो एक्सपोर्ट है उसको नीचे लेकर आकर उसकी डिमांड को मार्केट में बढ़ाना चाहता है। एक्सपोर्ट अगर नीचे आएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सभी को चाहिए, क्योंकि सभी को ईवी के व्हीकल्स बनाने, ईवी व्हीकल बनाने के लिए क्या लगती है? बैटरी लगती है। तो एक्सपोर्ट अगर नीचे आ जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। यानी जो चीज़ आपको 100 रुपये पे मिल रही थी वो आपको 500 रुपये पे मिलना लग जाएगी, जिससे चाइना यहाँ पर क्या करेगा? बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। तो इसी चक्कर में दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, चाइना ने क्या कर दिया? इम्पोज कर दिए एक्सपोर्ट को। अब वो कंट्रोल करेगा, जो भी यहाँ पर लिथियम बैटरी के मटेरियल्स है उनके एक्सपोर्ट को चाइना कंट्रोल करेगा, एक्सपोर्ट को नीचे लेकर आएगा। बैटरी के जो मटेरियल्स है उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, चाइना मेक्स प्रॉफिट। और चाइना ये हमेशा करता है। अब इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक चाइना ये करने वाला है, लेकिन वो करने वाला है। और इससे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी डस डिपेंड, यानी हमारी जो कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज है, जो ईवी कंपनीज है, वो डिपेंड करती है चाइना के ऊपर। क्योंकि लिथियम बैटरी के जो मटेरियल्स हैं हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको इंडिया में असेंबल करते हैं और बैटरी लगाकर व्हीकल्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हमारा काम है। तो जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो जो रिलायंस है, प्राइमरली क्रिटिकल रॉ मटेरियल जो बैटरी के अंदर लगते हैं तभी तो बैटरी काम करती है, वो सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रही है। अब इसी का रिप्लाई करते हुए एक रीसेंट इंटरव्यू किया था मनी कंट्रोल के साथ कंपनी के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल सर ने। इन्होंने यहाँ पर कहा था कि कंपनी यहाँ पर कंटिन्यू करेगी चाइना से एंगेज करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर दूसरी कंट्री से भी सोर्स कर सकते हैं। यानी उन्होंने एक अंदेशा दिया था कि हम दूसरी कंट्री से सोर्स करेंगे। अब देखिए, एक और चीज़ सवाल आएगा आपके मन में कि चाइना से तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की एक गीगा फैक्ट्री है जो कि ऑपरेशनल है, प्रोडक्शन उसने स्टार्ट कर दिया है। Q2 से जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर होता है वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। पहला प्रोडक्शन होगा 4680 लिथियम आयन सेल्स का, जो कि डिलीवर भी होगा कस्टमर्स को। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो पहले 1 गीगावाट की थी, उसको एक्सपांड करके 20 गीगावाट की कर दी जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास तो ऑलरेडी इन हाउस हम बैटरी बना सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, बैटरी हम बना सकते हैं, लेकिन बैटरी के जो मटेरियल्स होते हैं वो हम लोग प्रोडक्शन नहीं करते, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब कौन कौन से प्रोडक्शन करते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बैटरी केमिकल का प्रोडक्शन नहीं करते, वो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद लिथियम जो एक मटेरियल है उसको भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद एक निकल करके NiCKEl निकल करके एक मटेरियल आता है जो बैटरी में लगता है, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। मैंगनीज भी हम इंपोर्ट करते हैं। कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, सेपरेटर्स है, इलेक्ट्रोल सॉल्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो बैटरी में लगती है एक बैटरी बनाने के लिए, वो हम कहाँ से लेकर आते हैं? चाइना से लेकर आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों चाइना नहीं रुकता, चाइना की मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास है। यानी जो बैटरी को
आप कह सकते हो कि पूरा असेंबल करती है, वो भी चाइना के पास है। जो मशीन है, जो बैटरीज के कंपोनेंट उसमें डालो तो बैटरी बनकर बाहर आती है, वो जो मशीन है वो भी चाइना की है, चाइना ने उसको बनाया है। तो वो मशीन भी ख़त्म कर देगा अगर उसका एक्सपोर्ट, तो फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर, चाइना के अंदर हमारी कंपनीज़ की। इसको टैकल करने के लिए हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज़ ने भी उसके एक्सपोर्ट को कम करके उसके डिमांड को बढ़ा दिया तो डेफिनेटली वहाँ पर भी एक्सपेंसिव मिलेगा, फिर गाड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एज एन इंडियन कंपनी, या फिर आप कह सकते हो कि एज अ इंडियन, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमें भी यहाँ पर अब मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर कंपोनेंट्स लगते हैं उस बैटरी को बनाने के लिए, अब हमें खुद से इन हाउस उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और ओला उसके ऊपर काम भी करने वाला है। आप देख सकते हो फ्यूचर ग्रोथ यही रहेगा कि एग्जीक्यूशन कर पाए, हमारे जो एम्बिशियस एक्सपांशन प्लान है उसको हम यहाँ पर इम्प्रूव कर पाए और लगातार टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर पाए। यानी हम कह सकते हैं कि चाइना की डिपेंडेंसी हमने ख़त्म करनी है। तो चाइना बहुत जगह पर है, इंडिया में मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इंडिया में सिर्फ यहाँ पर हम लोग असेंबल करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, वो असेंबल कर रही है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। मेन है मैन्युफैक्चर बनना। अगर इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चर आता है जो इंडियन कंपनीज को डोमेस्टिक रेट में, अच्छे रेट में प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली वो कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। चाइना की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हमें कोई दूसरी कंट्री की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी कंट्री के अंदर क्या लगाना है, ऐसे प्लांट लगाने हैं जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पाए, जो बैटरी सेल्स को मैन्युफैक्चर कर पाए, जो बैटरी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है, हमें असेंबल नहीं करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो दुनिया भर में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर है और बुरी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव होगी और आपको थोड़ी व्हीकल्स भी जो है ईवी व्हीकल्स और एक्सपेंसिव होती हुई देखने को मिलेगी। और ओला की तो मुसीबतें बढ़ती जा रही है, ओला की नहीं बाकी सभी कंपनीज़ की मुसीबत बढ़ चुकी है। एथर अगर आप देखोगे, एथर को भी झटका लगा है। एथर भी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी बैटरीज के मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करता है, तो उनको भी बड़ा झटका लगा है। उसके साथ साथ कंपनी ने परफॉर्म तो अच्छा किया है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में क्या, क्योंकि जब आपकी बैटरी सेल की जो कंपोनेंट्स हैं वही एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो आपकी बैटरी एक्सपेंसिव हो जाएगी। अगर आपकी बैटरी एक्सपेंसिव हो जाएगी तो आपकी व्हीकल ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाएगी, जो लोग यहाँ पर खरीदना ऑलरेडी पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ईवी लोग इसीलिए खरीदते हैं कि पेट्रोल का पैसा बचेगा, सिंपल सी बात है। लोगों को चार्ज करना भी नहीं पसंद है। ईवी लोग इसी वजह से खरीदते हैं क्योंकि उनको पेट्रोल का पैसा बचेगा, एक ही बार वो निवेश करेंगे, लॉन्ग टर्म तक उनकी व्हीकल चलेगी। अब जब वो 1.5 लाख रुपए की आ रही थी एक नॉर्मल सी आप कह सकते हो स्कूटर, अब वो 1,80,000 या 1,70,000 या 1,60,000 की आएगी, 10,000 रुपये एक्सपेंसिव आएगी, 20,000 एक्सपेंसिव आएगी। कोई नहीं खरीदेगा, डायरेक्टली लोग पेट्रोल की तरफ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।